हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। आज क्लास 10th की जैसे कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं सीबीएसई पैटर्न के अनुसार। तो आज यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो यहाँ पर बनाई जा रही है। तो देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन किस किस टाइप में आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है। इनको आप लोग प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज। अब इसमें यहां पर देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। देखिए हमारा जो नंबर सिस्टम होता है, हमारे नंबर सिस्टम में क्या होता है, एक ही टाइप के नंबर जो है इरेशनल नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो न तो टर्मिनेट होते हैं और न रिपीट होते हैं। ऐसे नंबरों को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, किसमें, नंबर सिस्टम के बेस पे। तो यहां पर देखिए जैसे 22/7 है, ये तो रेशनल नंबर है बिकॉज इट इज p upon q फॉर्म। तो एनी नंबर्स विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q इज अ रेशनल नंबर। तो 20 वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो p upon q यहाँ पर 22/7 तो क्या है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, अब पाई देखिए, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। यदि हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो ये तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। या और यहाँ पर पाई को यदि देखा जाए तो पाई जो नंबर होता है वो 3.14 आगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में इसकी वैल्यू होती है पाई की। तो इसलिए पाई जो होता है ये कहलाता है इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो 22/7 इज रेशनल नंबर बट पाई इज irrational number because the value of pi is equal to non terminating and non repeating। अगर 7 से 22 को डिवाइड किया जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आता है। इसलिए पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है पाई, इसलिए पाई किस में आता है, इरेशनल में आता है, बट 22/7 रेशनल में आता है। ठीक है, एंड √4 है, तो √4 में से आप क्या करेंगे, ये 2 हो गया, तो 2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, एंड नन ऑफ देम, तो यहां से आ जाएगा पाई जो है इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फर्स्ट तो सीधे ही हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है वह डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में कहते हैं विविधकर। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। इससे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाता है। तो एट फर्स्ट जो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म की जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, जो कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो d होता है और d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना है। तो एट फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके ax² प्लस bx, कोफिशिएंट ऑफ x² 2, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2, एंड x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट माइनस b, तो b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 3। आपको d निकालना है तो d के लिए आपको abc आपके पास होनी बहुत जरूरी है। यदि आपके पास abc नहीं होंगे तो d कहां से निकलेगा। इसलिए पहले जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0, इसकी जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो a आपका x² का कोफिशिएंट, जो भी x² के आगे होगा वो a कहलाएगा, जो x के आगे होगा वो b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म जिसमें x और y कुछ भी नहीं होगा वो कहलाएगा आपका c। अब निकालते हैं d मींस डिस्क्रिमिनेंट, तो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, मैंने ऊपर लिखा भी है
फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। बी स्क्वायर में आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर, ए की जगह आपका आ जाएगा 2 एंड सी की जगह 3। ये आप जो भी लेंगे एबीसी के विथ साइन लेंगे, साइन के साथ लेंगे। तो -4 का किसी भी माइनस नंबर्स का जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है। -4 का स्क्वायर 16 एंड 24 एंड d इज इक्वल टू 16 माइनस 24 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। तो -8 क्योंकि ग्रेटर का साइन माइनस, तो -8। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज 8। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल गया हमें? 8 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे cot 60। अब cot 60 की ये तो वैल्यू आपको यहाँ पर टेबल बनानी आती होगी, तो टेबल से आप निकाल सकते हैं cot 60 की वैल्यू। cot 60 होता है 10 का रिवर्स cot होता है, और 10 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। इसके टेबल मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है, आप टेबल से भी इसको देख सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 विल बी। x स्क्वायर माइनस 3 एक हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसका प्रोडक्ट, यहां पे इसका क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें सम ऑफ जीरोज जब हम अल्फा प्लस बीटा, सपोज दैट इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज जब निकाला जाता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। क्या होता है? -b/a, जहां पर b जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। x के कोफिशिएंट को b बोला जाता है और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोला जाता है। तो इसका सम क्या होता है? -b/a। ऐसे इसका प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मतलब जीरोज मतलब जो भी x की वैल्यू इससे आएगी, तो सम प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c/a। c/a मींस कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये जो आपका पोलिनोमियल्स है x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, पहले आप इसकी कंपेयर करिए। जो जनरल फॉर्म है, कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, एंड b इज इक्वल टू 0 क्योंकि x वाला कोई टर्म इसमें मौजूद नहीं है, एंड c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -3, कांस्टेंट टर्म -3। अब यहां पर क्या पूछ रहा? प्रोडक्ट पूछ रहा। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट इक्वल टू आपका होता है c/a, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? -3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1। तो ये आपका आ जाएगा -3। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको? -3। देखिए ऑप्शन में कहीं पर -3 दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। डिस्टेंस ऑफ 2, -4, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, -4 फ्रॉम x एक्सिस। अब ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ये आपका क्या कहलाता है? x डैश o x। ये कहलाता है आपका हॉरिजेंटल जो होता है, ये कहलाता है x एक्सिस। ये x एक्सिस हुआ, और वर्टिकल में जो आपका आता है y एंड y डैश, ये कहलाता है आपका y एक्सिस। अब आपको क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ 2, -4। पहले 2, -4 दिखाई। देखो 2 यदि हम दिखाएंगे 1, 2 सपोज ये, एंड -4 नेगेटिव साइड। पहला वाला पॉइंट जैसे 2, -4 है, तो पहला x होता है, दूसरा y होता है।
आपको पता है एक्स राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट ओ से राइट हैंड साइड में एक्स पॉजिटिव एंड ओ से लेफ्ट हैंड साइड में एक्स नेगेटिव एंड ओ से अप साइड जो होगा y पॉजिटिव एंड डाउन साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये -4 है तो -4 इधर को आएगा 1 2 3 4, तो 2, -4 आपका लगभग यहां पर आएगा ये पॉइंट। अगर हम इसको 1 2 कहते हैं और यहां पर -1 -2 एंड -3 एंड -4 बोलते हैं, तो 2, -4 वाला पॉइंट आपका यहां पर आएगा इस P पॉइंट पर। अब डिस्टेंस ऑफ 2, -4 फ्रॉम द एक्स एक्सेस ये है, यहां से इसकी डिस्टेंस ये कितनी है बताइए, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी -4 और ऐसे आपका 2 होगा, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पर जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, प्लस एंड माइनस। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी -4। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, -4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस -4। ठीक है, अगर इसकी y एक्सिस से हमें डिस्टेंस निकालनी होती, अगर y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी होती तो ये वाला ये डिस्टेंस होती और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, फिलहाल हमें निकालनी x एक्सिस से है, तो आंसर इसका फर्स्ट वाला होगा -4। अगली वीडियो में आपको कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस और बताए जाएंगे, ठंडा भी बहुत हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, तब तक इनकी प्रैक्टिस करिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।